Good morning. So today is a very important day because SSC CGL 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है, रात को ही आ गया है. So I hope you all must have seen about it somewhere. कहीं ना कहीं तो पोस्ट हो चुका होगा ये चीज. So don't worry too much about notification. आ गया है तो क्लास के बाद देख लेना. अभी हम करेंगे पढ़ाई. ठीक है, चलें शुरुआत करें. सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कोई तो कंफर्म कर दो. Somebody write today's date which is 29th of December so that I understand कि आपको आवाज आ रही है मेरी. ओके, ऑडिबल एंड विजिबल. चलो फाइन, थैंक यू. सो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखिए, उस दिन हम लोग बॉड मॉस की बात कर रहे थे. छोटी छोटी बातें हम लोग उस दिन कर रहे थे. सर्ड के बारे में हमने बात करी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको आई है ना. अभी हम क्या करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो ये है कि सर्ड में ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें वो देखनी है, वो आपको समझना है. जैसे लेटेस्ट से मेरे पास कोई एक सर्ड है, वो है a प्लस रूट बी. बहुत ध्यान से देखना, क्या सर्ड है? a प्लस रूट बी. और मैं ना इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ. इसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ मुझे क्या मिलेगा. मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा टू मिलेगा a रूट बी. ओके, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो आपको देखिए ये समझना है कि कभी भी किसी सर्ड टर्म का अगर स्क्वायर आप करते हो और इसमें एक आपका रेशनल टर्म है, दूसरा आपका सर्ड टर्म है, तो होता क्या है अल्टीमेटली कि वो सर्ड का टर्म एक बार आपको यहां पर मिलता है, अगर हम a को रेशनल टर्म मान के चल रहे हैं तो. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि रूट a है प्लस रूट b का होल स्क्वायर है, तो आपको देखो क्या मिलेगा. तो वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा रूट a का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस टू रूट a रूट b, या हम इसको टू रूट ए भी बोल सकते हैं. वी कैन से a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी. अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात है. ये बात क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है. बी स्क्वायर नहीं होगा, इट मस्ट बी ओनली बी. ठीक है, इट मस्ट बी ओनली बी, नॉट बी स्क्वायर. तो ये जो टर्म है ना, बेसिकली दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको सर्ड्स के स्क्वायर रूट निकालने होते हैं. ठीक है, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो इट इज नॉट ओनली बॉडमॉस वाला सिंप्लीफिकेशन, इट इज अबाउट एनी काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन. एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना आपसे अगर पूछ रहे हैं, सो ये फॉर्मेट हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि कैसे हम इसको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने एक टर्म लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आप बताओ आपको क्या क्या मिलने वाला है. आपको मिलने वाला है 1 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2. मिलेगा? यस, आपकी वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 रूट 2. मेरा अब सवाल यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 3 प्लस 2 रूट 2 मान लिया कहीं दिया हुआ है और इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछ ले. द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, कि मान लिया किसी जगह पर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो किसका, 3 प्लस 2 रूट 2 का. तो देखो ये फॉरवर्ड जर्नी बहुत सरल है, बट हमें जर्नी मारनी है उल्टी. तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या होता है. अब देखो, सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये होता है कि कभी भी अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी ऐसे टर्म का जिसमें एक टर्म सर्ड है या फिर दोनों टर्म सर्ड हैं, तो होता क्या है कि जो ये समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर है, ये रेशनल टर्म बन जाता है. यानी यहां जो आपको रेशनल टर्म दिख रहा है 3, इसमें बेसिकली हुआ क्या होगा कि पहले टर्म का स्क्वायर होगा और दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये दोनों मिले हुए हैं. यहां पर आपको पता है 2 रूट ए बी जो आता है, 2 रूट ए बी में यहां पर a और b का प्रोडक्ट छुपा होगा. अब आपको क्या करना होता है यहां पर, हिट एंड ट्रायल. जैसे यहां पर अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसको कैसे अब आइडेंटिफाई करूंगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है. तो आप कहोगे अगर ये 2 रूट ए बी से रिजेंबल करेगा तो ये अंदर जो वैल्यू लिखी है वो a इंटू बी हो सकती है, तो ये आपकी 1 इंटू 2 हो सकती है. पर अभी बात बनी नहीं.
अगर हमने a को 1 और b को 2 माना है कि ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट में ये 2 रूट ए बी लिखा हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरा टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। आप कहोगे a स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 स्क्वायर। ठीक है, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। अभी देखिए ध्यान से, आपको ये जो वैल्यू है आपकी b, ये b की वैल्यू नहीं है, ये b स्क्वायर की वैल्यू है। सो b की वैल्यू आपकी जब a और b आपका 1 और मेरे कहने का मतलब ध्यान समझना क्या है, a और b अगर अंदर यहां पर आपको जो दिख रहे हैं ये 1 और 2 हैं, तो यहां पर जो आप वैल्यू लेते हो वो भी 1 प्लस 2 ही लेते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका क्या है, a इंटू बी इज नथिंग बट रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया क्या इनका सम मेरा 1 प्लस 2 3 दे रहा है। यस। तो अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी, ये जो वैल्यू है मेरी, ये हो गई सिंपली 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। सो पूरा जो सिस्टम है ना वो डिपेंडेंट है कि कितना क्विकली आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो आपको आंसर आसानी से मिलेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, नाउ गोइंग टू गिव यू वन अनदर केस एंड यू ऑल नीड टू आंसर। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 7 प्लस 4 रूट 3 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखो आप कैसे निकालोगे, 7 प्लस 4 रूट 3 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कहोगे सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि रूट के अंदर जो चीजें लिखी हैं इनसे हमें बात करनी है, बट हमेशा ध्यान रखना कि आपका बेसिकली जो कंपैरिजन होता है आपका कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन से कंपैरिजन है। ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सो आप कहोगे मुझे यहाँ 2 टाइम्स समथिंग देखना है, तो आप कहोगे अगर 2 टाइम्स समथिंग देखना है तो 2 बाहर रखो और एक 2 अंदर लेके जाओ। 2 अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा 4 3 12। तो अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि यहां जो मेरे पास वैल्यू है 12, इस 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें, 3 और 4 में कर सकता हूं कि नहीं। और अगर इस 12 को मैं 3 और 4 में ब्रेक कर सकता हूं और यहां पर 7 लिखा हुआ है इसका सम, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है ये रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या ऐसा है? नहीं, ये जो वैल्यू है आपकी रूट 3 प्लस रूट 4 का होल स्क्वायर है, या फिर यू कैन से ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा किसका, 7 प्लस 4 रूट 3 का, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3। ये मेथड आप सभी को ध्यान रखना है, राइट। कंपैरिजन वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, और कुछ नहीं है। नाउ गोइंग नेक्स्ट एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हिच इज दिस। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है 4 रूट 3। ओके, और लेट अस राइट इन दिस वे 7 माइनस 4 रूट 3, और मैंने कहा मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, फाइन आपको ये समझना है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 12, और फिर आप कहोगे कि ये वैल्यू मेरी बनेगी 4 और 3। द ओनली प्रॉब्लम इज, ध्यान से देखना आप, कि ये जो नंबर है ये स्क्वायर दोनों नंबरों का हो सकता है। देखो a प्लस बी का स्क्वायर लो या फिर b प्लस ए का स्क्वायर लो, एक ही बात है। नाउ अंडरस्टैंड, a माइनस बी का स्क्वायर लो वही आएगा जो b माइनस ए का स्क्वायर आएगा। तो ये जो नंबर है ये दो नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है, रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू आपकी रूट 3 माइनस रूट 4 का होल स्क्वायर भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स इफ आई से, ये आपका 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी है और यही आपका वैल्यू रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी है, राइट। अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, ये आप सभी को अभी बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, टेल मी। क्या ये दोनों पॉसिबल हैं, क्या ये दोनों पॉसिबल हैं या केवल एक पॉसिबल है? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ए 2 माइनस रूट 3, बी 2 रूट 3 माइनस 2, सी बोथ। क्विक, कौन आंसर देगा?
नरेश जी पढ़ लो, यहाँ गुटबाजी मत करो कि कौन कहाँ से है, मैं यहाँ से हूँ तुम वहाँ से हो, पढ़ो चुपचाप, क्लास से ब्लॉक कर दूंगा तुमको, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, ठीक है। व्हाट्स द आंसर? ओनली वन पॉसिबल ए, वाई ओनली वन पॉसिबल, वाई नॉट सेकंड वन? व्हेन इन दोनों का स्क्वायर ये आता है तो इसका स्क्वायर रूट दोनों क्यों नहीं आएगा? क्या लॉजिक है तुम्हारे पास, केवल वन क्यों होगा? व्हाट इज द लॉजिक, राइट? सो द लॉजिक इज दिस दैट आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है पहले कि जो रूट ऑफ समथिंग है, रूट ऑफ समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट ऑफ समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये आप नोट करके रख लो। इसलिए यहां पर जो करेक्ट है वो है आपका ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोग धोखा खा जाते हैं कई बार, यहां पर कई लोग ना कई बार धोखा खा जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3, और यहां 7 प्लस ही रहने दो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास दो टर्म्स होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइन को सही से लिखें, वरना पूरा मामला उल्टा हो जाएगा। पहले का तो मुझे पता है स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका, 2 प्लस √3। दूसरे वाले का स्क्वायर रूट क्या आएगा, दैट विल बी 2 माइनस √3। अगर आपने यहां उल्टा लिखा √3 माइनस 2 तो आंसर ही पलट जाएगा तुम्हारा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। यहां पर आपने वैल्यू क्या लिखा, फिर से वही 2 प्लस √3, और यहां आपको लिखना पड़ेगा 2 माइनस √3, बिकॉज स्क्वायर रूट का आउटपुट पॉजिटिव होता है। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया तो आंसर पलट जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ √3। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक श्योर कि आउटपुट ऑफ ए स्क्वायर रूट इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो 4 और 2√3 आपकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होके आ गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सिंप्लीफिकेशन इज आपका होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। हिंदी में अगर आपको याद हो कि एक 9th क्लास में चैप्टर होता था, इसका नाम बोलते थे करड़ी, ठीक है, ऐसे कुछ होता था। तो उसी का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो एक बार मैं बेसिक बता देता हूं। देखो तुम्हारे पास अगर कोई टर्म है, लेट से 1/√3 या √7 प्लस √3 मान लिया, इस तरह का टर्म है। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे सर्ड टर्म होते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा ऑप्शन जो आता है आपका वो न्यूमरेटर में सर्ड टर्म होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं। तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं हम, इसका सिंपल सा एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो भी नीचे लिखा है अगर दो ही टर्म है तो हमारी कोशिश होती है इसको, क्योंकि आपको अलजेब्रा में एक एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रेशनलाइजेशन का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर से सर्ड के टर्म्स को गायब कर देना। अब ये गायब कैसे होगा, √7 जब आपको √7 का स्क्वायर मिलेगा। ये गायब कैसे होगा √3 जब आपको √3 का स्क्वायर मिलेगा। तो स्क्वायर लाने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं, ये समथिंग प्लस समथिंग है, अगर मैं इसको समथिंग माइनस समथिंग से गुणा कर दूं, समथिंग माइनस समथिंग से गुणा कर दूं, तो ये बेसिकली मेरा a प्लस बी टाइप हो गया और ये मेरा a माइनस बी टाइप हो गया। अब मुझे क्या मिलेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज करनी है, मुझे उसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे जितना तुमने नीचे किया है उतना ही तुम ऊपर करो,
उतना ही तुम ऊपर करो, तभी तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब आप कहोगे नीचे हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी से कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 7 माइनस 3 और ऊपर हो जाएगा आपका कितना √7 माइनस √3। सो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 4 और यहां हो गया √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हियर। लेट अस वेरी सिंपली ऑब्जर्व दिस। अगर इसको आप एक पैटर्न देखोगे इसमें, तो देखो पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें लिखना है जल्दी। अगर आपके पास एक वैल्यू है 1/√a प्लस √b और तुमने इसको रेशनलाइज किया तो देखो मिल क्या रहा है तुमको मिल रहा है √a माइनस √b डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू नीचे है वो क्या मिल रही है आपको, यहां पर आपको मिल रहा है a माइनस b। बेसिकली अगर आप इसको √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो a माइनस b और √a माइनस √b। अब अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया जो कि एक्सप्रेशन मान लिया ऐसा है 1/√8 माइनस √3 सॉरी प्लस 3, ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिया मैंने, तो आप इससे भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैं कहूंगा ये बनेगा √8 माइनस √3 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। यू कैन राइट इट डायरेक्टली, ओके। सो यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट कि भाई ये √8 माइनस √3 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों का जो अंतर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, कैन आई आस्क यू अनदर थिंग। जैसे मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी 1/4 प्लस √3 और इसका आपको रेशनलाइजेशन निकालना है, तो आप कहोगे ये बनेगा ऊपर कितना 4 माइनस √3, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर, 16 माइनस 3 कितना होता है 13। ठीक है, फाइन। इसी तरह से आप इस रेशनलाइजेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहां 1/√a माइनस √b होगा तो ये रेशनलाइजेशन कैसा बनेगा, सेम प्रोसेस है। आप √a माइनस √b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका, सिंपली प्लस से करोगे तो ये आपका बन जाएगा √a प्लस √b डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आपका, ये आपको सिंपली देगा a माइनस b। अंतर कुछ नहीं है, सेम चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मेरे पास है 1 माइनस √7 माइनस √3 तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा आपका, ये बनेगा √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, क्लियर है? मेक सेंस? यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट? यस। सो रेशनलाइजेशन का पर्पस क्या है मैं आपको समझाऊं। क्या होता है रेशनलाइजेशन? इट्स नथिंग बेसिकली, दिस सिंपली यूजेस दिस प्रॉपर्टी कि √a प्लस √b जो मेरा होता है इंटू √a माइनस √b जो भी होता है, ये वैल्यू मेरी किसके बराबर होती है, a माइनस b के बराबर होती है। दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन रेशनलाइजेशन, यही होता है। अब देखो ना कि √a प्लस √b को 1 में करके देखो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस, इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करके रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको एक्सप्रेशंस में। दिस इज सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। आप देखो यहां पर एक ही चीज है, राइट, दैट इज द सेम थिंग। तो ये कुछ नया प्रोसेस नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को हम यूज करते हैं, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। नाउ एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं जो आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ये ध्यान हो कि भाई मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, आप सभी को मालूम है। अब कुछ ऐसे नंबर आ सकते हैं जहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो, 1 के बराबर हो। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा 1 के बराबर होगा तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि तुम्हारा जो a प्लस बी है वो 1/a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, और जो तुम्हारा a माइनस बी है ये 1/a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। बोथ आर सेम थिंग, यस, क्लियर और नॉट? सो
कब होगा ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं जो आपके काम के। तो देखो यहां पर अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 7 + 4√3, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये मेरे लिए क्या है, पहला टर्म है और ये मेरे लिए दूसरा टर्म है। थोड़ी देर के लिए इसको आप a बोल दो और इसको आप b बोल दो, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर इज 49। व्हाट इज b स्क्वायर? b स्क्वायर इज 48। क्या आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 हो गया? यस। तो क्या ये वाला रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा? यस। और जब भी मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 होता है तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू मेरे पास होती है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो दिस सिंपली मीन्स कि अगर मेरे पास कहीं भी 1/7 - 4√3 मुझे दिखता है प्लस, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, 7 + 4√3 के बराबर हो गया। क्विकली मैं इसका रेशनलाइजेशन लिख सकता हूं। और अगर मेरे पास 7 + 4√3 है यहां पर, तो ये 1/7 + 4√3 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 4√3 के बराबर हो जाएगी। सो जहां भी आपको ऐसा दिखे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, ओके, you can just directly write these values and they are very important expressions as far as these expressions are concerned, surd base expressions are concerned. अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को देखो 1/√2 - 1, सो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, आप कहोगे a स्क्वायर आपका हो गया 2, b स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 1, सो 2 - 1 क्या है आपका 1 के बराबर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर 1 के बराबर हो गया तो 1/√2 - 1 क्या है, √2 + 1 के बराबर है। आप ऐसे भी रेशनलाइज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ दीज स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर है तो इसको ध्यान रखना आपको जरूरी है कि ये वैल्यू आपके √2 + 1 के बराबर होगी, ठीक। अब मैं आपको कहां लेकर चल रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना, इस तरह के एक्सप्रेशंस को जिनका डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए। कि जैसे मैंने आपके सामने लेट से लिख दिया, आई हैव ए नंबर which is of this type, √2 - 1 plus 1/√2 - 1। बहुत ध्यान से देखना आप, what it is going to give me। now you are sure कि ये वो वाला टर्म है जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 के बराबर है, तो आपको कोई शंका नहीं होगी कि 1/√2 - 1 मेरा क्या हो जाएगा, √2 + 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये √2 + 1 के बराबर हो गया तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2√2 के बराबर होगी, राइट और रॉन्ग, टेल मी। So I just want to show you some pattern. Okay, I want to show you some pattern कि this term plus 1 this is equal to 2√2 आ गया मेरा, ठीक है। Just see it. फिर मैंने आपके सामने लिखा 7 - 4√3 plus 1/7 + 4√3, 1/7 - 4√3। अगेन आई एम राइटिंग समथिंग प्लस 1/something। तो ये वैल्यू आपको पता है कि यहां भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 वाला केस है, ये 7 + 4√3 बनाएगा, तो ये 2 × 7 कितना हो गया, 14 के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, टेल मी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 14। जस्ट लुक एट द पैटर्न आई वॉन्ट टू शो यू, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मैंने आपके सामने यहां पर लिखा 3 - 2√2 और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा प्लस 1/3 + 2√2, 1/3 - 2√2, ये किसके बराबर होगा? सो आप कहोगे ये वैल्यू, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 - 8 1 हो जाएगा, ये 3 + 2√2 बनाएगा, 2√2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर वैल्यू मुझे मिलेगी 6। I just want to ask you what is happening here. What is happening here is in all cases if you clearly see, कि जब हम यहां पर something plus 1/something, ये फॉर्मेट क्या है? अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, there are two things you need to understand. The format is simply this. The format is something like this,
कि मैंने लिखा है आपका समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, लिखा है कि नहीं लिखा है? x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा है, ये लिखा है ना मैंने। ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप बहुत ध्यान से अगर देखें इस गिवन सिनारियो में, दैट इज 2 इंटू वॉट यू गॉट एज अ वैल्यू, 2 इंटू ये जो टर्म है आपका, जो बड़ा टर्म है, अगर आप ध्यान से देखो जो प्लस के साथ आ रहा है, वही वैल्यू मुझे यहां पर मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? ओके, सो यू कैन से कि हम जो एक्सप्रेशन लेकर चल रहे हैं इसको अगर मैं ए बोलता हूं कि ये मेरा ए माइनस बी है, ये प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, तो यू आर जस्ट गोइंग विद दैट कि 2 इंटू जो आपका ये वाला टर्म है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहला टर्म आता है ए, वही यहां पर आपने लिखा हुआ है। ओके, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आपको बस देखना है। ये 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7 है, ये आपका 2 इंटू रूट 2 है, और ये आपका 2 इंटू 3 है। ओके, और ये क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप रेशनलाइज कर रहे हो तो ये 3 3 ही रहता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में जहां पर ऐसा हो रहा है, कब? जब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले टर्म हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फाइन, क्लियर? नोबडी नीड टू मग अप एनीथिंग, प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड। रट के इसको बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट केस, मैंने आपको ऐसे लिखा √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली x माइनस 1 अपॉन एक्स टाइप में घुस रहा हूं, जहां पर आपको पता है कि x जो भी है वो इस तरह का नंबर है जहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आपको पता है यहां पर जब रेशनलाइज करोगे तो ये √2 प्लस 1 बनेगा, √2 कैंसिल होगा और ये वैल्यू आपकी बनेगी 2 इंटू माइनस 1, एक्चुअली माइनस 2 आएगा, यानी जो सेकंड वाला टर्म है वो पकड़ के आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देन आपसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 7 माइनस 4√3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 4√3। आपको पता है ये नंबर वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 टाइप का। जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है अब क्या करोगे आप, रेशनलाइज करने के बाद आपको ये माइनस 4√3 और ऊपर जाओगा तो ये बनेगा 7 माइनस प्लस 4√3, 7 7 कैंसिल होगा और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी माइनस 2 इंटू 4√3, दैट इज माइनस 8√3। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसका हम अब सेकेंड वाला टर्म पकड़ रहे हैं और सेकेंड वाले टर्म को पकड़ के डबल कर दे रहे हैं बस वहां पर। तीसरा आपका जो है वो आया 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, सॉरी क्या लिखा था, सेम एक्सप्रेशन को मैं लिख के आपको यहां पर दिखाऊंगा, ओके, सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन। 3 माइनस 2√2, तो ये होगा 3 माइनस 2√2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2√2, यहां भी वही होगा, दूसरा टर्म पकड़ के डबल कर दो तो माइनस 2 इंटू 2√2, ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस 4√2। क्लियर हो रहा है सभी को? What is important is that don't mug it up, just understand why it is happening. Okay, कितने एक्सप्रेशन तुम रटोगे बैठ के, नहीं ना, ठीक है। You have to understand what is happening because then you do not need to mug up, just understand the process what is happening here. कितने लोगों को चीज क्लियर हो गई? हाँ, क्लियर हो गई कि this is how this thing is functioning. Okay, because there can be many variation and you cannot mug up everything. घोटाला कर दोगे एग्जाम में। जैसे आपके सामने ये वैल्यू दे दी मैंने, √2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन। ये तो वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर है एक्चुअली, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ √2 माइनस 1। जैसे मैंने आपके सामने एक वैल्यू दे दी कि भाई मेरे पास है 7 प्लस 4√3 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 4√3, what you will do, you will say तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 7 प्लस 4√3 बनेगा यहां पर, क्योंकि दोनों बराबर। तो what is important is कि ये क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बराबर है, then whatever has to happen will happen, okay, you need not to mug up anything actually. so clear हुआ सभी को कि ये कब और किन केसेस में ऐसा होता है?
मेक सेंस, राइट? कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, कि दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस, ठीक है, एक्सप्रेशंस. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन मोर एक्सप्रेशन, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ और भी बताने का प्रयास करूं. जैसे कई एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, देखना ध्यान से, और यहां पर हो गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यहां √3 + 1 अपॉन √3 - 1. तो ये एक्सप्रेशन जो है ये भी समथिंग +1 अपॉन समथिंग है कि नहीं है? जस्ट सी, यस, बट देयर इज सम डिफरेंस इन दिस केस. वाई? बिकॉज इट इज नॉट कि न्यूमरेटर में ही कुछ है या डिनोमिनेटर में कुछ है. जैसे मैं आपको एक सवाल अब ऐसा दे रहा हूं फॉर मोर क्लैरिटी. मैंने यहां पर लेट से लिखा √3 - 1 और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा +1 अपॉन √3 - 1. लेट्स सी हाउ इट विल चेंज. अगर ये a² - b² बराबर 1 वाला केस होता तब तो हम कह देते कि ट्वाइस ऑफ √3 है, कहते कि नहीं कहते? पर यहां होगा क्या? नहीं होगा ऐसा. तो लेट्स सी व्हाट डिफरेंस इट इज गोइंग टू ब्रिंग. सो आप कहोगे ये तो √3 - 1 होगा. ये जो वैल्यू मेरे सामने है इसको बहुत ध्यान से देखना, यहां पर क्या होने वाला है. इसको जब तुम रेशनलाइज करोगे तो आपको पता है यहां √3 + 1 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2 आएगा. 3 - 1 2. ये आपको पता है कि इसका रेशनलाइजेशन तो इस तरह से होने वाला है. होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यस. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा देन व्हाट विल हैपन. ये वैल्यू देखो अब क्या होने वाली है. ये √3 और √3/2 आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनेगा 3√3/2, -1 और 1/2 कंबाइन होंगे, ये बनेगा -1/2. तो आपको ये समझना है कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है, देन यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस. बट यही एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसे पूछता आपसे कि मैं कहता √3 - 1 मेरे पास है, प्लस मैं आपको बोलता मेरे पास है 2 अपॉन √3 - 1. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है यहां पर. आपको पता है कि जब आप इसको रेशनलाइज करोगे बेसिकली तो √3 + 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे बनेगा, वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. अब ये वैल्यू आपको कितना आंसर देगी? ट्वाइस ऑफ √3. देखो, दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ √3. ओके. अरे ट्रिक नहीं है सर, करेंगे तो पुराना वाला ट्रिक फॉलो नहीं कर रहा है. बार बार बोल रहा हूं कि रटो मत, तो तुम रट के बैठो यार. ट्रिक रट रहे हो तुम बैठ के. जो इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ चलना है. वी आर नॉट मगिंग अप एनीथिंग. मैंने बोला कि आपको रटना है. दैट केस वाज a² - b² बराबर 1. ये नॉट a² - b² बराबर 1. कुछ भी नहीं करना है. हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें दवा दिया कि भैया जब पेट खराब होगी तब खा लेना. तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम पेट खराब की दवा खा रहे हो. ठीक है, यही प्रॉब्लम है ट्रिक्स में, जब आप इसको रटते हो. मैंने बोला ना नहीं रटना है तो नहीं रटना है, बस कुछ नहीं रटना है, बस देखो खाली. ये क्लियर हुआ सभी को? So you have to be just alert and focused on, okay, that this is obtained through rationalization. Don't mug it up. With practice there will be some expression जिनकी recall value बहुत fast होगी, वो almost आपको अपने आप याद हो जाएगा. Let that happen. Do not mug up कि day 1 से लगे हो रटने में. जरूरत ही नहीं है यार, क्यों रटोगे? तो ये क्लियर हुआ सभी को इतना कुछ. अब देखिए मैं इस तरह के एक्सप्रेशन में आना चाहता हूं जो मैंने आपके सामने लिखा था कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1. तो इसके पहले जरा एक एक्सप्रेशन देखो आप. अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखूं कि मेरे पास है a + b अपॉन a - b प्लस यहां पर मैं लिख रहा हूं a - b अपॉन a + b, तो ये किसके बराबर होगा? कैन यू टेल मी प्लीज क्विकली? a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b. तो देखो सिंपल सा काम करते हैं, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं. ये a² - b² बनाएगा. यहां पर ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर और यहां पर आपका बनेगा, सॉरी, यहां पर आपका बनेगा a - b का होल स्क्वायर. a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अगर आप खोल के जोड़ दोगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a² + b² अपॉन a² - b². ओके, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे कुछ इस तरह का बनेगा. एंड एक बात बताओ, अगर ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है a + b अपॉन समथिंग + 1 अपॉन समथिंग है,
तो कई लोग कहेंगे कि पहले ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सेम चीज आपको मिलेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहां से मिलेगा वो बनेगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां हमने माइनस का साइन लगाया, चीजें कहां बदलेंगी, यहां बदलेंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी बदलेंगी जो कि आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंप्यूट करूंगा तो 2ab और यहां से 2ab मिलकर बनाएगा 4 टाइम्स ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ दीज टू एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वाई, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको इसलिए याद करने पड़ेंगे। देखो एल्जेब्रा की बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जहां पर एल्जेब्राइक फॉर्मूले का यूज होता है। जैसे आप बोलो कि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं ध्यान रखूंगा, तो इसको मूर्खता बोलते हैं। तो यहां पर क्या है कि जब भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमारे इस टाइप के बनेंगे तो या तो नहीं याद करोगे, देन ये इंटरमीडिएट स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये ध्यान है तो हम उस इंटरमीडिएट स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, सीधे ये वैल्यू लिखेंगे। अब आप कहोगे इसकी यूटिलिटी कहां पर है, देखिए एग्जांपल देखो, इसकी यूटिलिटी यहां पर है कि मैंने आपके सामने लिखा लेट से √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस यहां पर आपके सामने क्या लिखा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और मैंने इसकी वैल्यू आपसे पूछी। अब दो तरीके हैं, या तो हम इसको रेशनलाइज करें और आंसर निकालें, पॉसिबल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कैसे करोगे, आप कहोगे √3 - 1 को अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, √3 + 1/2, तो ये टर्म आपका बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये टर्म क्या बनेगा आपका, सेम √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर जुड़ेगा। अगर ये जुड़ेगा तो बेसिकली ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखना, 2 × ये 3 + 1 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बना, तो आंसर कितना आया 4। व्हाट यू गॉट 4। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन एंड वी यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली कि यहां प्लस है समथिंग अपॉन समथिंग और फिर उसी का रिवर्स यहां लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यू मेरी होगी ट्वाइस ऑफ a² + b² यानी 4 डिवाइडेड बाई a² - b², that's 2, answer will be 4. So there is a utility for this expression. Okay, you are getting easily the value to be equal to 4. मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल इसका ऐसे होगा कि मैंने आपके सामने ऐसे लिखा, मान लिया कि √5 + √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। इसकी वैल्यू बता दो। सेम चीज यूज करनी है, प्लस लगा हुआ है बीच में, सो अगर प्लस लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5² - 3²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। सो आंसर आपका कितना आ गया, यू आर गेटिंग आंसर इक्वल टू 8। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी यस और नो। ट्वाइस ऑफ this square plus this square upon this square minus this square, so that is simply equal to 8. okay, क्या कर रहे हो तुम लोग, 13 कहां से आ गया, हाउ यू आर फाइंडिंग 13? 2 आ रहा है किसी का, 8 आ रहा है, 8 आएगा ना। ये 5 का स्क्वायर मत कर देना यार, √5 का स्क्वायर करना है, ध्यान नहीं है आपको। a is your √5, so √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 ही होगा। √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो आंसर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। अब एक एक्सप्रेशन और दे रहा हूं, चलो जल्दी से बताओ, √11 प्लस √8 डिवाइडेड बाई √11 माइनस √8 माइनस √11 माइनस √8 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √8। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा।
तो यहां माइनस लगा है, फॉर्मेट आपको क्लियर है सम, ठीक है। तो आप कहोगे ये बनेगा 4 टाइम्स ए बी, सो √11 इंटू √8 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द वैल्यू विल बी 4√88 डिवाइडेड बाई 3। फर्दर यू कैन टेक 4 आउटसाइड, 4 बाहर लोगे तो अंदर बचेगा 22, तो ये बन जाएगा 8√22 डिवाइडेड बाई 3। अभी देखो 38 कहां से ला रहे हो लोग, 38 कहां से आ गया? तुम लोग रूट का साइन क्यों छोड़ दे रहे हो? जब 4ab है ना तो a की वैल्यू √11 है, b की वैल्यू √8 है, 11 और 8 नहीं है, ऐसा धोखा मत करो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वाज a प्लस b, सो a इज √11, b इज √8। तो जब माइनस होता है ना यहां पर तो आता है 4ab, a और b तुम्हारे √11 और √8 है। समझ में आई सभी को बात कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8√22/3। क्लियर है या नहीं है? थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है, आना चाहिए। फाइन। सर आप खुद ट्रिक भूल गए। अबे कौन सी ट्रिक सौरभ? क्लास से भागना है क्या तुमको? ये पागल आदमी, पागलपंथी वाला बिहेवियर क्यों कर रहे हो सौरभ पटेल? जाना है क्लास से? निकाल दूं? यार बार बार बोल रहा हूं कि यहां कुछ रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। जो फॉर्मूला याद करना होगा बता दूंगा मैं, यहां जोक चल रहा है क्लास में। ट्रिक भूल गए आप? मैं ट्रिक नहीं रटता हूं तुम्हारी तरह। कमेंट मिला इसका मतलब ये नहीं यू हैव टू राइट समथिंग। नॉनसेंस बातें मत करना क्लास में, बता रहा हूं। सौरभ पटेल आप ध्यान रखना, मैंने आपका नाम ध्यान कर लिया। एक भी बकवास कमेंट अगर आपकी तरफ से आया क्लास से आप जाओगे कमेंट से, इतना ध्यान रखना। सेंसिबल क्वेश्चन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, नॉनसेंस मुझे बर्दाश्त नहीं है क्लास में, ठीक है? क्लियर है? फाइन। मुझे आपसे कोई व्यवहार नहीं बनाना है, मुझे आप अगले साल नहीं चाहिए, चाहे आपका हो या ना हो, मेरे पास मत आना, ठीक है? ऑलराइट फाइन, शैल आई गो अहेड? सो ये एक्सप्रेशन सभी को समझ में आ गया? ओके, लेट अस गो अहेड। सो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको कुछ और सिखाता हूं, ठीक है? सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, राइट, कि एग्जाम में आपसे क्या क्या चीजें टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। कुछ चीजें जो मैंने देखा है रेगुलरली टेस्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। उसको बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है? बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो आपको मैं वहीं दिखाऊंगा, ठीक है? वो आप वहीं देखोगे। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास एक है, मान लिया 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3, अभी जरा ध्यान से देखो खाली, राइट? 2 + √3 मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लिया मैं इसका होल स्क्वायर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा बताओ। आपको मिलेगा 4 + 3 7, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 + 3 7, ये लिख दिया मैंने, प्लस आपको मिला कितना, 4√3, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 7 + 4√3। क्लियर है सभी को? वेरी सेंसिबल एंड इजी थिंग, ओके? अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में कि वो थोड़ा सा कुछ टर्म्स जब आपके सामने लिखेंगे तो वो टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि भैया ये वही वाला टर्म है। फॉर एग्जांपल वो आपको 7 + 4√3 ऐसे लिख के नहीं देंगे, वो बेसिकली आपको ऐसे लिख के देंगे कि 7/4 + √3 आपके सामने लिख दिया कहीं। सो देन यू हैव टू जस्ट मेक श्योर, या मे बी एग्जामिनर ने 7/4 को और ऐसा लिखा कि आपको दिखे ही ना। 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 का आधा 1.75 होता है, प्लस √3 ऐसे लिख दिया। So you should have this ability to trace that, okay, this is the value they are talking about. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ना ये चीजें बहुत होती हैं,
सवाल बनाते समय जो एक्चुअल चीज है उसको डिस्गाइज फॉर्मेट में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल जो आया वो सवाल ऐसा आ गया कि 1.75 प्लस √3 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो दिस एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट यू सी, ओके, दिस इज 7/4 प्लस √3, सो दिस विल बी 7 प्लस 4 √3 अपॉन 4, और ये वैल्यू मुझे पता है कि 2 प्लस √3 होता है, तो वहां से 2 प्लस √3 बाहर आ गया और यहां से 2 बाहर आ गया, तो वैल्यू मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस √3/2 हो गया, ओके। तो ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इस तरह की चीजें वो बहुत करेंगे, ठीक है, बहुत करते हैं ऐसा कि वो डिस्गाइज फॉर्म में लिखेंगे कि आपको समझ ही ना आए कि हमने लिखा क्या है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि अच्छा ये क्या है क्या नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं फिर से, जो काफी पॉपुलर एक्सप्रेशन है, लेट अस सी। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने ऐसा लिखा, लेट से 3 + 2 √2, बहुत ध्यान से देखना आप, 3 + 2 √2, तो ये एक्सप्रेशन सभी को पता है कि अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं 1 और 2 में तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, जरा बताओ। आपको कि ये 1 + 2 3 लिखा हुआ है, तो आई कैन से सिंपली दैट दिस वैल्यू इज √2 + 1। क्लियर है या नहीं प्लीज? इज दिस वैल्यू √2 + 1? यस, फाइन। बाई 4 मैंने यूज कर लिया साइकिल, मैंने उसको बाई 2 कर दिया ना, स्क्वायर रूट में बाहर आएगा तो ये वैल्यू सभी को पता है कि ये वैल्यू √2 + 1, 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर रूट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में यही चीज आपको क्लियर रखनी है कि भाई ये 3 को उसने अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो वो कह देगा कि ये मेरा 0.75 है प्लस √2/2 है, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं चेंज करके 1/√2 लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ दे विल आस्क यू कि फाइंड इसका स्क्वायर रूट, कहेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ओके। सो दिस अगेन आई एम सेइंग यू हैव, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इज दैट कि यार देखो मेरे को अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी चीज का तो फॉर्मेट मुझे क्लियर है कि मुझे सर टर्म न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। सो आप कहोगे एक काम कर देना, इसको √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब 0.75 जो है हमको पता है कि 3/4 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर हम 4 को डिनोमिनेटर में ऐसे कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू बनेगी 3 + 2 √2, यहां नीचे आ जाएगा 2, और 3 + 2 √2 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, √2 + 1 है। अब आपको देखो रटना नहीं है कि भैया 3 + 2 √2 का स्क्वायर रूट √2 + 1 होता है, नहीं, ये जब आप सवाल लगाओगे ना तो आप आसानी से, आपको जब आपकी जो मेमोरी है, ऐसा नहीं कि ये कहा जाता है कि वॉट एवर ए ह्यूमन सीज और हियर और स्मेल और टच, उसकी मेमोरी उसकी बॉडी में होती है। 100% रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं ये सब, योर स्मेल, योर टच, योर आईज, योर ईयर, they record everything you ever see. It doesn't matter कि we are able to recall it or not, that's a different story, but it is there, दिमाग में है तुम्हारे, जो उसको एक्सेस करना जानता है वो कर लेता है। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि ठीक है, हमने इसको एक बार सवाल किया, यूज किया, 2 बार यूज किया, 3 बार यूज किया, 4 बार यूज किया, 5 बार यूज किया, वो अपने आप ये एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में क्विक रिकॉल होंगे क्योंकि वो आपने रेपिटेटिवली बार बार किया, आपको रटना नहीं है कुछ भी, डोंट मग अप, ठीक है। तो ये किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मेट में ये आ सकता है, बट बी अलर्ट हाउ टू प्रोसीड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि √2 जब यहां अगर बाहर आपको रूट दिख रहा है और यहां √2 लिखा हुआ है, देन व्हाट यू विल डू, फर्स्ट थिंग इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये कुछ फ्रैक्शन एक्शन में डिवाइड करके इसको बना दिया होगा, तो आई विल फिगर इट आउट, ठीक है। ये वैल्यू आपकी ऐसी हो जाएगी। कुछ और भी इसमें स्पेशल टर्म्स हैं, वो सवाल हमने ऐसे रखे हैं जहां पर वो आपको वही समझाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करके सॉल्व करेंगे, वो हम आपको वहीं दिखाएंगे, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा, राइट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, अब देखिए जो बेसिक अलजेब्रा के एक्सप्रेशन है वो भी आपको आने चाहिए, सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। a + b का होल स्क्वायर जो आपका होता है a² + b² + 2ab होता है, यस। a - b का होल स्क्वायर भी सभी को पता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ओके, अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है, नेवर एवर मग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, आई हैव नेवर डन दैट, आई नो दिस एंड दिस, सो व्हाट विल बी दिस, इट हार्डली टेक्स इवन ए सेकेंड टू प्रोसेस इट, कि ये कट जाते हैं, ट्वाइस हो जाता है, तो इसको रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है इन दोनों को, बस इन्हीं से ये डिराइव्ड एक्सप्रेशन है, इनमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है आपको कि इनको भी बैठ के सब कुछ रटने लगे, फिर दिमाग तुम्हारा कचरा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स ए बी, लाइक दिस। ओके, ये हो गया आपका स्क्वायर एक्सप्रेशन। अगर हम क्यूब एक्सप्रेशन में मूव करते हैं, क्यूब एक्सप्रेशन में अगर हम मूव करते हैं तो ये हो जाता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा होता है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, हमने b को माइनस भी रखा, बस अगर आप b को माइनस भी रख दो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका a माइनस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? √2+1 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है क्या? कुछ अभी समझना नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड है क्या नॉन स्टैंडर्ड है, बस मस्त रहो। ठीक है, एक नाम लगा देने से क्या फर्क पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है कि नहीं, चिंता मत करो, अभी बस चलते रहो। ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी। अब यहां पर दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप देखोगे, जिसमें हम क्यूब एक्सप्रेशन में इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, फैक्टराइजेशन, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हमारा होगा, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर जा रहा हूं और ए प्लस बी को मैं कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं ए प्लस बी को कॉमन निकालूं तो देखो क्या बचेगा, आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab मिल जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपको सम दिया हो, केवल आपको सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो और आपको उनके क्यूब्स का सम निकालना हो, देन दिस एक्सप्रेशन इज अ वंडरफुल एक्सप्रेशन, बिकॉज यहां केवल सम और प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपको ध्यान हो, वी राइट इट लाइक दिस, कि a प्लस बी इंटू, यहां पर आपको बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहां प्लस 2ab लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ab, 3ab से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सप्रेशन। ओके, व्हाट अबाउट a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन, देख लेते हैं। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन कभी भी निकालना हो a क्यूब प्लस बी क्यूब से, तो b की जगह माइनस बी रख दो। b की जगह माइनस बी रखने से ये b क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, और यहां भी b की जगह माइनस बी रख दो तो ये बनेगा a माइनस बी, यहां पर a माइनस बी बनेगा, यहां पर बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बनेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ आई राइट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ दिस, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अगर मैं इनको नंबर दे दूं तो मैं कहूंगा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, रटना कुछ नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट थिंग्स, वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है। ठीक है, क्लियर और नॉट? ऑल राइट, नाउ recall value of cube expression is lower in people, so don't feel awkward अगर ये आप भूल चुके हो या कम याद आता है, but look, understand this one thing, these expressions will be used many a times across preparation and then when you will solve the question, तो इसकी recall value जितनी तेज है उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, बट रिकॉल वैल्यू तेज करने के लिए पैनिक मत हो जाओ, आ जाएगा एग्जाम में, है ना। कहां माइनस बी स्क्वायर आएगा, b की जगह अगर आप माइनस बी रखते हो ना तो उसका स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। ठीक है, परेशान ना हो। सो अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन होता है।
पहला कंफ्यूजन उनको ये होता है कि किसमें यहां माइनस होता है, किसमें यहां प्लस होता है. दिस इज ए मेजर कंफ्यूजन, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी. तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है एक बार कि भैया जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो इसका एक फैक्टर, आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, ओके, या नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है, ये फैक्टर थ्योरम होता है, थोड़ा भी याद हो तो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक डेफिनेट फैक्टर ए माइनस बी होता है अगर फैक्टर थ्योरम है. यहां जब माइनस आता है, यहां जब माइनस आता है तो यहां सारे टर्म प्लस में होते हैं. अगर हम स्क्वायर करके लिखें, यहां प्लस आता है तो यहां सारे टर्म क्या होंगे, प्लस में होंगे, एक माइनस में आएगा. सो जस्ट द वे यू वांट यू डू इट, एंड देयर आर मेनी वेज टू वेरीफाई इट. यू कैन जस्ट ट्राई दिस आउट दैट कि भाई मैं बी को माइनस से रखूंगा. अब बी को माइनस से रखने पे ये एक्सप्रेशन जीरो होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहां क्या होगा, ए प्लस बी होगा. यहां पर बी को ए रखने पे जीरो आना चाहिए तो यहां ए माइनस बी आएगा. बट इनकी रिकॉल वैल्यू आपकी तेज होनी चाहिए और ये दोनों फॉर्मेट्स आपको क्विकली क्लियर होने चाहिए, बिकॉज इन दोनों का खूब इस्तेमाल होगा, भर भर के इस्तेमाल होता है. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11. पॉइंट नंबर 11 जो आपका है वो है आपका पावर 4 के जो एक्सप्रेशन है उनके फैक्टराइजेशन, जो एग्जाम में अक्सर यूज होते हैं, तो मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं, विच इज ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4. इसका जो फैक्टराइजेशन है आपका वो बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां आपका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. इन दोनों को गुणा करोगे तो ये मिलेगा. ओके, इस पे सवाल, काफी सवाल पूछे गए हैं पिछले साल, दो रिपीटेटिव पैटर्न में बार 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 बार. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, ये जो भी एक्सप्रेशन है, ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है आपको, है ना, मिस नहीं करना है. अब देखिए सवाल ये है कि भाई सिंप्लीफिकेशन में पावर 5 भी आ सकती है क्या? यस, इट कैन कम. तो उसका जो पैटर्न है एक्सप्रेशन का, कैसे ये होता है, क्या होता है, मैं आपको बस एक सेकंड में समझा देता हूं. ठीक है, देखो होता क्या है कि एक पास्कल ट्राइंगल होता है, वो कहता है कैसे बनता है, मैं दिखा रहा हूं. एक लिखा यहां पर, फिर दूसरी लाइन में एक इधर लिखा, मतलब बीच में इसकी जगह गैप छोड़ा. फिर क्या होगा, फिर मैं यहां एक लिखूंगा और फिर मैं यहां एक लिखूंगा. अब ये कहता है कि इसके बीच में जो नंबर आपको लिखना है, इन दोनों का सम लिखना है, 2 यहां आएगा. फिर आप एक यहां करो और एक आप यहां करो, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, अब 1 और 2 का सम यहां आएगा और 2 और 1 का सम यहां आएगा. फिर मैंने कहा यहां आप 1 लिखो, 3 और 1 का सम यहां 4 आएगा, 3 और 3 का सम यहां 6 आएगा, 3 और 1 का सम यहां 4 आएगा, और यहां क्या होगा आपका 1 होगा. एंड में एक ही रखना है, सरका के. यहां पर 1 हो गया. ये वैल्यू देखो कितना है, 1 5 10 10 5 1. यहां पर आपका क्या है 1, यहां पर आपका क्या है 1. दिस वैल्यू इज 6 15 20 15 6 1 लाइक दिस एंड सो ऑन. इसको आप यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड राइटिंग इट. ठीक है, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. इसका इंपॉर्टेंस देखो ये है कि दिस कैन गिव यू द एक्सप्रेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. जैसे मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे. यहां से मैं लिखूंगा, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको समझना क्या है, ये जो पहला टर्म होगा, जब भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो आपको एक चीज ये समझनी है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो भी टर्म आएंगे उनकी डिग्री 2 होगी. डिग्री 2 का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल हैं, लेट्स से मैंने कहा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a एक वेरिएबल है, पावर में 2 है, तो उसकी डिग्री 2 होगी. अगर मैंने कहा a इंटू बी, सो a इंटू बी कितना होगा, a की डिग्री 1 b की डिग्री 1, दोनों प्रोडक्ट में डिग्री क्या हो गया 2 हो गया. देन b स्क्वायर का डिग्री 2. तो अगर मैं कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालूंगा तो डिग्री 2 के जितने भी टर्म बन सकते हैं वो होंगे. तो आप कहोगे देखो यहां जो 1 to 1 है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 1 to 1 जो है ये हमारा कॉफिशिएंट है अलग अलग टर्म्स का. इसका मतलब देखो क्या है, पहले a से शुरू करूंगा तो ये a की जो डिग्री वाला 2 वाला टर्म है उसका कॉफिशिएंट है 1 इंटू ए स्क्वायर. फिर जो यहां पर आपको दूसरा टर्म लिखना है, इसका एक प्रोसेस है.
प्रोसेस ये है कि आप ए की डिग्री को 1 से कम करोगे तो ए 1 बन जाएगा और एक बी को लेकर आओगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए बी। फिर क्या करोगे अगली बार, ए को फिर से 1 कम करोगे ए की पावर को तो ए खत्म हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इस टर्म को जरा ध्यान से देखिए 1331। तो ये कहता है 1331 जो है ये कॉफिशिएंट किसका है, ए प्लस बी के होल क्यूब का, जहां पर सारे टर्म 3 डिग्री के होंगे और पहला टर्म मुझे मिलेगा ए की हाईएस्ट पावर ए क्यूब। अगली बार हम क्या करेंगे, ए की पावर को 1 से कम करेंगे और एक बी ले आएंगे। अगली बार ए की पावर को एक और कम करेंगे और बी का एक पावर बढ़ा देंगे क्योंकि टोटल डिग्री हर टर्म की क्या है 3 है। अगली बार हम क्या करेंगे, ए को खत्म ही हो जाएगा 0 हो जाएगा और बी का पावर क्या आ जाएगा 3। तो यहां सारे टर्म डिग्री 3 के आएंगे। तो ये बेसिकली क्या बना आपका, अगर आप ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही तो होता है। इसी को आप अगर कॉमन ले लो 3ab तो a प्लस बी बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, इसका फायदा क्यूब टर्म्स तक नहीं है, इसका फायदा उसके आगे। उसके आगे क्या है ये देखो आप ध्यान से, 14641। 14641 बेसिकली क्या है जरा ध्यान से देखें, ये a प्लस बी की पावर 4 आपको दे सकता है। ठीक है, मैंने कहा यहां पर 1 है 4 है 6 है 4 है और 1 है। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा कि अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, आप कहोगे a की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स a की पावर को 1 से कम करो और एक b ले आओ प्लस 6 टाइम्स a की पावर को एक और कम करो एक और b ले आओ। फिर आपने कहा कि फिर बनेगा 4 इंटू ए की पावर को एक और कम करो और b ले आओ और लास्ट में आपका केवल b बचेगा विद कोफिशिएंट 1। तो ये क्या हो गया आपका, ये वैल्यू तुम्हारी हो गई सिंपली a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, क्लियर है। सो ये कॉफिशिएंट्स देता है किसके, टर्म्स के कॉफिशिएंट देता है। अगर हम समथिंग प्लस समथिंग की पावर, देखो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये दो टर्म है तो बात कर रहे हैं a प्लस बी की। और एक चीज और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम a प्लस बी की पावर 4 निकाल रहे हैं, अगर हम a प्लस बी की पावर 4 निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 हैं। सो ये एक चीज आपको ध्यान करना है जो मैं यहां नोट करवा रहा हूं कि अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n है, जहां पर a और b क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो आएंगे n प्लस 1 टर्म्स। और आप वेरीफाई करो जरा, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो कितने टर्म आते हैं 3, a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो कितने टर्म आते हैं 4, a प्लस बी की पावर 4 लिखते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 5। दिस इज थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और वहां पर जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं पास्कल ट्राइंगल में वो क्या है, वो उसके कॉफिशिएंट्स हैं। अब देखो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि अप टू पावर 4 ये जो कॉफिशिएंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं दे आर नथिंग बट 11 की पावर्स। ये आपका है 11 की पावर 1, ये है आपका 11 की पावर 0, ये है आपका 11 की पावर 2 से लिख सकते हो आप, ये है 11 की पावर 3 और ये है 11 की पावर 4। उसके आगे कॉफिशिएंट जो है ना है अभी भी 11 की पावर 5, लेकिन आपको फिर ये कैरी एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपके कॉफिशिएंट गलत हो जाएंगे, राइट। बट आपको ट्रायंगल के हिसाब से समझना पड़ेगा कि 1 5 10 10 5 1 है। तो ये आपका पैटर्न है, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, ये 11 की पावर 5 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कैरी है उसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो 11 की पावर 5 बनेगा, बट देन क्या होगा आपका कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू कैन राइट इवन a की पावर 5। मान लिया एग्जाम में a प्लस बी की पावर 5 आ जाता है एक्सप्रेशन 5 पावर, तो आप देख सकते हो कि क्या कॉफिशिएंट यही वाले हैं। अगर कॉफिशिएंट यही वाले हैं देन फाइन, देन a प्लस बी की पावर 5 है। सो यू कैन जज बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल, यू कैन मेक योर जजमेंट कि भाई ये है या नहीं है। कितने लोगों को चीज क्लियर हो गई प्लीज? ये जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको एटलीस्ट थोड़ा 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 करके समझ में आ गया? ठीक है, ओके फाइन।
अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि अब हम 2 के बजाय हम 3 एक्सप्रेशन में अगर जाते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आपको निकालना है, क्योंकि यहां 3 टर्म हो गए बेस में, इट्स नॉट 2 टर्म्स, दिस इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका वही है कि पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, वी विल गो लाइक दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इंटू सी। हमने कुछ नहीं किया, हमने a प्लस बी को इकट्ठा कर लिया, तो समथिंग स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस। अगर आप इसको खोल के देखो तो आपको क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, यू कैन चेक आउट ऑल्सो कि अगर आप c को 0 रख दो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां क्या बनेगा c को 0 रखने पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर है, मेक सेंस? आप जरा एक बात बताओ, यहां से इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं, ये इसका एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है, बट आपको कई सारे फॉर्मेट्स ध्यान रखने होते हैं। तो एक फॉर्मेट देखो ये है कि अब हम समझेंगे कि हो सकता है कि हमें एग्जैक्टली कोई और फॉर्मेट यूज करना पड़े। तो आप देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन आई विल ट्राई कि कैन आई बिल्ड एनी अदर फॉर्मेट हियर। सो कैन यू टेल मी व्हाट एल्स आई कैन डू इन दिस केस? देखो पहले किस तरह के सवाल बन सकते हैं यहां पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया हो, a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हो, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपसे निकलवा ले। ठीक है, तो यही जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एंड दिस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि आपको यह चीज समझनी होगी कि भैया इसी में घुमा घुमा के आपसे सवाल पूछेंगे। अब इसमें जो एक वेरिएशन आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि भाई मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर निकालना हो इस गिवन एक्सप्रेशन से, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट इसको रटने का कोई खास फायदा नहीं है, तो रटना मत। इन दोनों को अगर मैं आपस में माइनस कर दूं और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, then I will get this AB plus BC plus C. Okay, clear? Then I'll get AB plus BC plus CA. So we'll keep this in the mind, whenever needed I'll use it. ठीक है, बट ये आपको जानना है कि ये ऐसा होता है। इसी से रिलेटेड देखिए मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 13, जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, all right, what you are going to get, tell me? So आप कहोगे आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए। But what is more important is not this, but what I'm going to discuss next, which is point number 13 के बाद 14 and 15. So, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? तो इट इज नथिंग न्यू, बट यहां पर क्या होता है, माइनस आते ही थोड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर माइनस आया तो हमारा प्रोसेस क्या था? हमारा प्रोसेस था कि पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर, अब तीसरा जो है हमारा वो सी की जगह माइनस सी हो गया। तो आई विल राइट दिस टू बी सी माइनस सी का स्क्वायर भी सी स्क्वायर ही होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ आपको क्या मिलने वाला है, आपको ए बी मिलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों वैसे ही हैं जैसे थे। लेकिन अब जो BC का प्रोडक्ट है उसमें एक माइनस है, तो ये बनेगा माइनस BC, और जो CA का प्रोडक्ट है उसमें क्या बनेगा आपका माइनस CA। ये आपका हो जाएगा A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे कैसे करना है। ठीक है, 15वां पॉइंट ध्यान से देखना आप। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसा नंबर आ जाए कि भाई रूट ए है प्लस रूट बी है माइनस रूट सी है, और मुझे इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या मिलेगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी, ऐसे ही रहेगा। ओके, रूट ए बी ऐसे रहेगा।
लेकिन अब बनेगा माइनस रूट बी सी, क्योंकि सी नेगेटिव के साथ है तो ऐसा बनेगा माइनस ऑफ रूट बी सी एंड माइनस ऑफ रूट सी है। दो नेगेटिव आए बिकॉज ऑफ सी। आया कि नहीं आया? अगर यही एक्सप्रेशन मैं ऐसा कर दूं कि रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी, मैंने यहां पर दो को नेगेटिव मार दिया। दो को नेगेटिव करने से क्या होगा, आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आपको मिलेगी ट्वाइस ऑफ, देखो ए और बी में क्या है, दोनों में एक नेगेटिव है तो ये बनेगा माइनस। और ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा, बी और सी दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सी और ए में एक नेगेटिव है सी, दिस इज व्हाट विल गेट। ओके, दिस क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको प्लस माइनस के साथ यूज करना है। अब देखिए एक चीज और, ये जो हम एक्सप्रेशन देख रहे थे, नोबडी क्वेश्चन दैट, अगर हम a प्लस बी की पावर 4 को ना यूज करके, लेट अस से आई एम इंटरेस्टेड इन a माइनस बी की पावर 4, लेट अस से आई एम इंटरेस्टेड इन a माइनस बी की पावर 4, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात आपको यह जाननी है कि आपने बस b की जगह माइनस बी कर दिया है। अगर आपने b की जगह माइनस बी कर दिया है तो जहां जहां b की ऑड पावर्स आएंगी, जहां जहां b की ऑड पावर्स आएंगी, वहां पर आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो पहले दूसरे टर्म में a क्यूब के साथ b आ रहा था ना, अब अगर आपने b की जगह माइनस बी रखा तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस 6, अगले टर्म में a स्क्वायर b स्क्वायर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले टर्म में क्या होगा आपका? 4 के साथ a का पावर 1 और कम होगा और b का पावर 1 बढ़ेगा तो b ऑड हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं? फिर आपने कहा यहां पर अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आपका आएगा प्लस 1 b की पावर 4, तो लास्ट टर्म आपका हो गया b की पावर 4। ओके, सो दैट्स हाउ यूल डू, यू आर जस्ट पुटिंग b की जगह माइनस बी, बट b की जगह माइनस बी रखने से वो टर्म जिसमें ऑड पावर b की आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट। इवन पावर जहां आ रही है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये आपका है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ओके, मेक सेंस? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस बेसिक नुआंस कि भाई एक बी की जगह माइनस बी रखने से ऐसा होता है। ओके, कितने हो गए हमारे एक्सप्रेशंस? 15 हो गए ना, ठीक है। कमिंग टू 16 नंबर। देखिए 16वें नंबर एक्सप्रेशन में हम वो जा रहे हैं, वो एक्सप्रेशन जो शायद बहुत पसंद है एसएससी को पिछले 2 सालों से, और वो है आपका ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम लास्ट 2-3 years. What it is? It is simply a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन इतना पॉपुलर है और इसके जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, और इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखो, जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू एनी अदर फॉर्मेट लाइक दिस, आई कैन से सिंपली कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाऊंगा इसको, तो आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा 2ab 2bc 2ca, और वही घटाना पड़ेगा, तो ये बनेगा माइनस थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। इसकी क्या यूटिलिटी है? इसकी यूटिलिटी सिंपल है कि अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी मालूम हो, राइट, मुझे मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर डायरेक्टली नहीं दिया हो, देन इट्स मोस्ट सुटेबल टू यूज लाइक दिस, कि हम a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में इसको रख लें। देन इसका एक और बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं देखो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर लेता हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर लूंगा तो अंदर देखो क्या बनेगा, अंदर आपका बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² minus 2ac or ca, whatever you want to call it. So I can write this expression is a plus b plus c by 2 into a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square. Very important expression. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This format and this format, ये तीनों फॉर्मेट आपको सेपरेटली ध्यान होने चाहिए कि आपका एग्जाम में कन्वर्जन का टाइम ना जाए, क्योंकि मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू गेट ए क्वेश्चन ऑन दिस। मोस्ट लाइकली हर बार पूछ रहे हैं क्या करा जाए, तो इसके तीनों फॉर्मेट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया तीनों में। ठीक है, अब देखो यहां से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आएगी। 17 नंबर पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसको जीरो बना दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर मैं जीरो बनाऊंगा तो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। जब कोई प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि या उनमें से कोई भी एक टर्म अगर जीरो हो जाए तो मेरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो लेटेस्ट से मैं कह रहा हूं कि ये मेरा जीरो के बराबर है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये जीरो कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो। ये जीरो कब होगा? तो आप कहोगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ये जीरो तब होगा जब a b के बराबर हो और b c के बराबर हो। ऑटोमेटिकली a b c आपस में बराबर हो जाए। तो 17 नंबर जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। 17 नंबर जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि तुम्हारा जो a प्लस बी प्लस सी है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये अगर हमें जीरो करना है तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। ये कब होगा? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये आपको ध्यान रखना है कि दो केसेस में ऐसा हो सकता है। यूजुअली लोगों को पहला याद रहता है, दूसरा वो भूल जाते हैं। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो या a b c आपस में बराबर हो, दोनों केसेस में ये मेरा जीरो हो सकता है। पहला पॉइंट। अब देखिए यहां पर इसी क्वेश्चन को वी कैन चेंज, जैसे मैंने c को माइनस सी रख दिया, ठीक है, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। फॉर एग्जाम्पल उसको आपको अलग से ध्यान नहीं रखना है। मैं हो सकता है बोलूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc मेरा जीरो के बराबर है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पर एक कन्वर्जन यूज हुआ है कि c नहीं है मेरे पास, c की जगह माइनस सी। अगर हम ऐसे लिखें इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, तो फ्रॉम दिस यू कैन गेट दिस इफ यू पुट c एज माइनस सी। तो आपका जो भी रिजल्ट है वहां भी यही होगा। आप कहोगे आपका a प्लस बी प्लस सी होता है तो a प्लस बी माइनस सी जीरो होना चाहिए। इफ ये है तो इफ कब होगा? ओके राइट, मुझे यहां ऐसे लिखना चाहिए इफ एंड देन। इफ तुम्हें यहां लगाना है, देन यहां लगा लो। सेम यही कि अगर ऐसा है तो कैसा होगा? तो या तो ये जीरो होगा या दूसरी कंडीशन होगी, और a विल बी इक्वल टू b इक्वल टू माइनस। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म दीज इक्वेशंस बाई चेंजिंग वेरिएबल साइन। प्लस को माइनस कर दिया तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? अभी तक कोई दिक्कत खास नहीं हो रही है? थोड़ी बहुत होगी तो चलेगी, टेंशन मत लो। क्लियर? Make sense to everyone?
ओके, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। क्लियर है सभी को अभी तक? ओके, अब देखिए इन्हीं का इस्तेमाल करके वी हैव टू जस्ट लर्न फ्यू मोर थिंग्स हियर। जैसे पॉइंट नंबर 19 है, इसमें आपको इस तरह के एक्सप्रेशन सब मैं दिखाने जा रहा हूं। x प्लस 1/x अगर आपका a के बराबर है, ओके, देखिए हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन आप करोगे ये तो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। देयर इज नॉट ए वेरी क्लियर कट डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस एंड अलजेब्रा क्वेश्चंस, राइट? सर्ड का इस्तेमाल होता है सिंप्लीफिकेशन में। यू नीड टू नो दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन मत लो यार, सिंप्लीफिकेशन में तो खाली बॉड मास होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। यू नीड अलजेब्राइक फार्मूला हियर। सो x प्लस 1/x अगर मेरा a के बराबर है, सो वी want to know what is x square plus 1/x square, that is always equal to a square minus 2, और ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। क्लियर? हाउ आई एम डूइंग दिस, अगर आप इन दोनों के साइड का स्क्वायर कर दो तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, वो कट जाएगा 2 बनेगा, इधर a स्क्वायर होगा, ये माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है? नाउ फ्रॉम हियर अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगला 20वां पॉइंट भी आपके सामने लिख रहा हूं। अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो, मान लिया ये मुझे दिया हो कि a के बराबर है, मैंने पहले आपके सामने लिखा x प्लस 1/x से मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालूंगा, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। मैंने कहा मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को a देकर मुझे x प्लस 1/x चाहिए। सो आप कहोगे एक काम करो, इधर भी 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो। अगर हम इधर 2 और इधर 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ इट इज हैपनिंग ऑल्सो। ऐसे बनेगा। अब ये वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2 के बराबर हो गई। पर मुझे अगर यहीं से मुझे निकालना है सिर्फ x प्लस 1/x, what it will be, so you will be saying that it will be x plus root 2। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ओके, या गलत है? कुछ इसमें गायब है। इसमें एक चीज गायब है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक प्लस माइनस का साइन भी आएगा। क्यों? इसलिए आएगा क्योंकि देखो कोई भी चीज मैं कहता हूं, मान लिया x बराबर 1 के लिए अगर ट्रू है, स्क्वायर टर्म सारे मौजूद हैं, तो वो x बराबर -1 के लिए भी ट्रू होगी। सो अगर आपको कभी भी दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा a के बराबर है, तो x प्लस 1/x जो होगा वो प्लस माइनस रूट a प्लस 2 होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग प्लस माइनस कभी सोचते नहीं है, बट वो गलत है। अगर आप नहीं सोचते हो तो सोचना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लेटेस्ट से ये कि x प्लस 1/x मेरा 5 के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या होगा? आप कहोगे मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर लेके 2 माइनस करना है। 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23 हो गया। बट एक चीज ध्यान रखना, व्हाट रिएक्शन आई वांट यू टू डेवलप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, ध्यान देखना। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होता है कि आपको ये देखना है कि ये 2 लेस देन ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। इफ x प्लस 1/x is an integer। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट व्हाई आई एम मेकिंग? कि अगर मुझे x प्लस 1/x एक इंटीजर दिया हुआ है, अगर मुझे x प्लस 1/x एक इंटीजर दिया हुआ है, तो मेरा जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल के आएगा वो क्या होगा? उस इंटीजर का स्क्वायर माइनस 2। अगर मेरा a एक इंटीजर है तो ये नंबर मेरा उस इंटीजर का स्क्वायर माइनस 2 आएगा कि नहीं? यस। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो 2 लेस देन ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर मेरा x प्लस 1/x इंटीजर है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि if you add 2 then it should be a perfect square। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिमिनेट करने में भयंकर काम आता है।
अगर आप 2 ऐड कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, विल यूज इट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, इसका एग्जांपल देखो क्या होगा। इसका एग्जांपल ये होगा, लेटेस्ट से मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है और ये 62 के बराबर दिया हुआ है, 62। आपको x प्लस 1/x निकालना है। सो आपको होगा x प्लस 1/x जो भी मेरा होगा वो होगा प्लस माइनस रूट 62 प्लस 2 यानी प्लस माइनस 8 के बराबर होगा। आप अगर आपका रिएक्शन बेहतर है तो आप सोचोगे कि 8 स्क्वायर माइनस 2 है, सीधा सोच सकते हो आप, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 के चांसेस हैं इसके। सो 8 स्क्वायर माइनस 2 अगर है तो 8 आंसर हो गया। इफ दे आर नॉट इंटीजर्स देन यू कैन नॉट से परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज आपने बोला कि ये √3 है। अब अगर ये √3 है तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब 1 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो वो 3 मिलेगा। 3 एक स्क्वायर है लेकिन √3 का है, तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न। अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी तो ऐसी ही चलेगी, लेकिन देन दिस विल नॉट होल्ड ट्रू। Why? Because now that number will be square of a third number, not a integer. तो you cannot identify, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ओके, अब एक चीज आपको और जाननी है यहां पर कि ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है x प्लस 1/x बराबर a, जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं है? यस। तो कई बार एग्जाम में आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और वहां से हम x प्लस 1/x निकालेंगे। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और वो एग्जांपल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, और मैंने तुमसे पूछा है कि मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, सो यू नो फ्रॉम हियर दो तरीके या तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपको पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 अगर है तो मुझे पता है x प्लस 1/x a के बराबर होता है। व्हेनेवर x प्लस 1/x बराबर a है तो ये a ऐसे यहां पर दिखेगा मॉडिफाइड फॉरवर्ड में, तो आई कैन से a इज इक्वल टू 5, और अगर a इज इक्वल टू 5 है तो a स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। 5 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरा, 23 हो जाएगा। और यू हैव टू गो एंड फिगर इट आउट। जैसे आपको ये एक्सप्रेशन यहां दिख रहा है, इसको इधर लाओ और फिर इसको क्या करना है, डिवाइड बाई एक्स। डिवाइड बाई एक्स क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे x प्लस 1/x देखना है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो मुझे या तो x प्लस 1/x देखना है या x माइनस 1/x देखना है। तो x से अगर मैं डिवाइड करूंगा देखो क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिला कि नहीं आपको x प्लस 1/x बराबर 5। यस, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर डायरेक्टली। अगर आप एक एक्सप्रेशन जानते हो कि भाई ये इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ही हम ऐसे लिखते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर एंड सी a इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ 2 पॉइंट और बताऊंगा, फिर आपको आज की क्लास से मैं बरी कर दूंगा घर जाने के लिए। पॉइंट नंबर 20 हो गया, 21 और 22 देखते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 21 क्या है। पॉइंट नंबर 21 है मेरा x माइनस 1/x। x माइनस 1/x, ये आपको मैंने दिया a। तो पहले आपको समझना है कि इसका जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 बराबर 0। इससे ये बनता है, और मैंने कहा मुझे यहां से चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, और वो माइनस 2 राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, +2। तो ये जो भी नंबर आएगा बिल्कुल पुरानी वाली कहानी है। अगर मेरा a इंटीजर होगा तो वो इंटीजर के स्क्वायर से 2 ज्यादा आएगा। यानी चाहे मुझे x प्लस 1/x दिया हो, चाहे मुझे x माइनस 1/x दिया हो, आई डोंट केयर। x प्लस 1/x दिया हो या x माइनस 1/x दिया है, मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो या तो स्क्वायर से 2 ज्यादा होगा या 2 कम होगा, इन्हीं में से कुछ होना है, राइट?
पॉइंट नंबर 22 क्या है, देखो ध्यान से, कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है a के बराबर, और मुझे यहां से x माइनस 1/x निकालना है, क्या करोगे आप? दोनों साइड से 2 घटाओगे, और दोनों साइड से अगर हम 2 घटाएंगे और 2 घटा के हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x माइनस 1/x। तो अगर x² प्लस 1/x² आपको a दिया हुआ है, सो x माइनस 1/x क्या होगा? प्लस माइनस a माइनस 2। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट a माइनस 2। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी one एग्जाम्पल्स फ्रॉम हियर फॉर बोथ। तो जैसे मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा कि x माइनस 1/x मेरा 5 के बराबर है मान लिया, और मुझे निकालना है x² प्लस 1/x², तो क्या होगा आपका? आपको पता है 25 प्लस 2 हो जाएगा 27 के बराबर। a² प्लस 2 करेंगे। अगर मैंने आपको दे दिया यहां पर कि मेरे पास x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, और ये वैल्यू मान लिया मुझे दिया हुआ है 83 के बराबर, सो मैं कहूंगा x माइनस 1/x कैसे निकलेगा? ये निकलेगा प्लस माइनस रूट 83 माइनस 2, तो 81 हो गया, प्लस माइनस 9 हो गया। x माइनस 1/x। अच्छा, वही लॉजिक यहां भी चलेगा। आपको ध्यान है कि अगर मेरा a क्या है? इंटीजर है, देन x² प्लस 1/x² क्या आएगा? विल बी 2 मोर देन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? 2 मोर देन ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया सभी को? नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कोई फैंसी क्वेश्चन मैं बना नहीं रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, क्लियर? दैट आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू ऑल। लेट अस से मैंने आपके सामने कोई एक्सप्रेशन लिखा, वो है x² माइनस, ध्यान से देखना, 2x² माइनस 28x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू नो x² प्लस 1/x², एंड लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन। Can you tell me the answer, please? What's the answer here? What's the answer here? क्या आंसर आया इसका? What is x² plus 1/x²? 194, राइट? सो बिकॉज यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/x बराबर 14, तो x² प्लस 1/x² कितना हो गया? 194, 196 माइनस 2, ठीक। बट ये चीज आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी देख सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका आंसर या तो स्क्वायर से 2 ज्यादा होगा या कम होगा। 2 ज्यादा कब होता है? जब माइनस से शुरू करते हैं। x माइनस 1/x जब भी होता है तो मेरा 2 ज्यादा आता है, प्लस से शुरू करते हैं 2 कम आता है। बट आपको यहां कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, राइट? यहां कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहोगे सिंपली कि देखो या 2 ज्यादा आएगा या 2 कम आएगा। इसमें 2 ज्यादा या 2 कम वाली कहानी केवल एक ही है, 194। 198 आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर 198 भी आपको ऑप्शन में दिया होता देन हम ये चीज सोचते कि मेरी जो वैल्यू आने वाली है वो या तो 2 ज्यादा वाली होगी या 2 कम वाली होगी। है ही नहीं ऐसा। दिस इज द ओनली नंबर विच इज 196 माइनस 2।
196 माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2 एक ही नंबर है, दो कम स्क्वायर से या तो दो कम होता है दो ज्यादा होता है। अगर दो कम दो ज्यादा दोनों मौजूद होते तब हम सोचते कि भाई प्लस वाला केस है या माइनस वाला केस है, लेकिन यहां तो एक ही नंबर है। और ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं जिनको आप डायरेक्टली इसी ऑब्जर्वेशन से लगा सकते हो, जस्ट बाई लुकिंग इट्स 2 मोर देन ए परफेक्ट स्क्वायर और 2 लेस देन ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, राइट? क्लियर और नॉट? तो ये सेंस थोड़ा डेवलप होगा आपका, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, और ये सब चीजें जानना जरूरी है। इम्तिहान में मान लिया किसी भी क्वेश्चन में आपको समय कम है, लेट अस से, राइट, टाइम इज लेस, देन यू कैन यूज दिस क्विकली एंड मार्क इट विदाउट एनी वेरिफिकेशन, जस्ट पुट इट, डोंट वरी अबाउट टू मच अबाउट कि वो इंटीजर है या नहीं है, ऑलराइट, गो अहेड विद दिस। तो दैट मच गेस वर्क यू कैन डू इफ यू डोंट हैव टाइम टू इवन वेरीफाई कि वो इंटीजर है कि नहीं है, कोई बात नहीं, देयर इज हाई चांसेस यू विल बी राइट। ओके, चलो घर जाओ और मिलते हैं हम तुमसे कल, ठीक है, सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ाई करते रहो। नोटिफिकेशन आ गया, सीरियस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ। एग्जाम के फॉर्म को ठीक से भरना, कई लोग फॉर्म ही गलत भर देते हैं, कहते हैं पापा का नाम ही गलत डाल दिया, मम्मी का नाम गलत डाल दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? गलती करोगे फिर बाद में झेलोगे, बहुत मुश्किल होता है फिर करेक्ट करना। अगर आप एक फॉर्म भी ठीक से नहीं भर सकते हो, क्लियर? सौरभ पटेल जी बुरा मान गए हैं कि आप क्लास में बुरा बोल दो बट ये मत बोलो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अरे मैंने गलत क्या बोल दिया? कोई भी जब तैयारी करता है तो उसके दो केसेस हैं, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो चाहे तुम हो चाहे मैं हूं या कोई और हो। मैंने क्या बोल दिया? मैंने तुम्हें ये सेंटेंस दिया है कि मुझे व्यवहार नहीं बनाना है आपसे, ठीक है? आई एम नॉट हियर टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद यू लाइफ लॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी ब्लंटली दैट यू आर हियर वंस एंड फॉर ऑल। आपका सिलेक्शन हो तो भी मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो भी मेरे पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी और के पास जाओ फिर, because it did not work here. So I am just saying, do not utilize the class for something nonsense. Okay? Chat is not given that you have to ping something to mark your presence. I don't know you. Do I know you? No. So why you want to comment on everything? आप क्या लिख रहे हो कमेंट में कि आप ट्रिक भूल गए? अरे मैं ट्रिक कब पढ़ाता हूं? मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि भैया मेरे को नहीं रटना है, ना तुमको रटना है। तुम वहां कुछ भी लिखे जा रहे हो तो पड़ेगी ना थोड़ी बहुत डांट। तो मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो सबके साथ है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 चॉइसेस, होगा या नहीं होगा। तो मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं कोई ऐसा बाबा नहीं हूं कि मेरे श्राप या आशीर्वाद से कुछ होता है, ठीक है? तो टेंशन ज्यादा मत लो, मस्त रहो, बट थोड़ा प्रॉपरली बिहेव करो क्लास में। ओके, देखो मैंने अभी नोटिफिकेशन नहीं देखा है, आपकी क्लास के पहले टीम का मेरे पास कॉल आया था 7:56 पे कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो लाइव जाओगे आप तुरंत? मैं कहा बिल्कुल नहीं, मेरी क्लास है, ठीक है? दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले मैं क्लास करूंगा, फिर मैं देखूंगा नोटिफिकेशन, देखूंगा, फिर मैं लाइव जाऊंगा। तो मैंने अभी नोटिफिकेशन नहीं देखा, मुझे इतना पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है? ओके, तो अभी देखता हूं और फिर मैं YouTube पर लाइव आकर बात करता हूं। ओके, ऑलराइट। यार मैं सोच रहा हूं मैं बाबा बन जाऊं, सीरियसली, उसमें कमाई भी ज्यादा है, ठीक है, और मेहनत भी कम है। आशीर्वाद दो लोगों को बस। बचपन में क्या होता था ना, ऐसा बहुत होता था, घर वाले ना किसी भी, कोई भी आया हाथ देखने वाला वो बिठा देते थे कि बताओ बच्चे का भविष्य कैसा है। वो बुरा कभी बोलते ही नहीं थे क्योंकि उनको पैसा लेना होता था घर से। अगर उन्होंने कुछ बुरा बोल दिया तो घर वाले पैसा देंगे क्या? नहीं, तो वो अच्छा ही बोलते थे, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये बच्चा कुछ बहुत बड़ा करेगा, सबको यही बोलते थे घुमा फिरा के। थोड़ी समस्याएं हैं, ग्रह नक्षत्र में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो ये पूजा करवा दीजिए, मैं मंडे को फ्री हूं, इतना खर्चा आएगा,
ठीक है। तो वो समस्याएं बताते थे, बट ये कहते थे कि ये समस्या परमानेंट नहीं है, हम उसको सही कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। सो आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट रिचुअल्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बट देयर आर लॉट ऑफ लूट ऑल्सो इन दीज नेम्स, है ना, बहुत सारा लूट होता है इसी नाम से कि आओ। लोग नॉलेजेबल होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आई मेट सम पीपल हु आर रियली रियली नॉलेजेबल। सो आई वंस वेंट टू अयोध्या एंड आई वॉज देयर फॉर अराउंड 15-14 days। ठीक है। तो मैं वहाँ था बिकॉज वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स वर हेडिंग ए ट्रस्ट देयर। तो मैं 14-15 दिन के लिए गया था जब मैं 12th में था। तो वहाँ कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई एंड दे वर रियली ऑसम, लिटरली। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके फॉर या अगेंस्ट हूँ, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई the right person because it's a commerce. Now if it's a commerce, they will do everything to make money from you। ठीक है। तो वो अच्छा अच्छा बोलेंगे तुमको, हाँ, ताकि तुम उनको पैसा दे दो। एनीवे, ओके, चलो परेशान ना हो तो मस्त रहो। ओके फाइन, सी यू ऑल टुमारो एट 8 AM। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल बात करेंगे। अभी जाके नोटिफिकेशन देख लो क्या आया है, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, बाय बाय, थैंक यू।